हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पर जो है हमारे इसका इंटरव्यू था, तो सब इसके परफ्यूम का इंटरव्यू था क्योंकि इसने एक शूट किया था एडवर्टाइजमेंट। तो सब जो रिपोर्टर्स है उससे पूछने लगते हैं कि आपके ड्रामा का क्या हुआ वो। तो वो बोलता है कि अभी हम परफ्यूम के बारे में बात करने के लिए आए, तो कृपया करके उसके बारे में रिलेटेड बात करो, और वो घुमा देता है। और यहाँ पर जो है हमारी याओ याओ भी यूशी के पास जा रही थी, तभी वो देखती है कि कुछ लड़कियाँ उसके पोस्टर को ब्लैक पेंट करके उससे अगली कह रही हैं, तो उसे आ जाता है गुस्सा बहुत बुरी तरह वाला। और उसके पोस्टर पे तो उसके चेहरा पूरा काला कर दिया था, लेकिन तब भी उस पोस्टर को देख के बोलती है कि देखा यूशी की आँख नाक कितनी अच्छी है। और तभी वहाँ से यूशी भी गुजर रहा था अपने मैनेजर के साथ में। तो मैनेजर आगे बढ़ता है याओ याओ की हेल्प करने के लिए, तो यूशी उसे रोक देता है क्योंकि वह भी सुनना चाहता था कि यूची याओ याओ उसके बारे में क्या सोचती है। तो वो बोलने लगती है कि ज़रा ध्यान से देखो इनको, इनकी नाक तो इतनी अच्छी स्ट्रक्चर है, इतनी इम्प्रेसिव है, इनकी जॉ लाइन सब कुछ कितनी अच्छी हैं। और ये सुनकर ये बहुत खुश हो रहा था। और ये दोनों लड़कियां उस पोस्टर को देख के इसे पागल समझने लगती है क्योंकि पोस्टर पे इन्होंने पूरा ब्लैक किया हुआ था, उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था, और यहाँ पर ये बहुत खुश हो रहा था। तो ये इसका बहुत तगड़ा वाला मतलब स्टैंड ले रही थी। तभी जो है वहाँ पे या यूशी उसके सामने आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन मैनेजर उसे रोक देता है क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ैन आ जाते हैं और उसे लेके भाग जाता है। और यहाँ पर जो है कुछ लड़कियाँ याओ याओ के पास आती है और बोलती कि हमने यूशी का है ना एक फ़ैन ग्रुप खोल रखा है, तो तुम भी आ जाओ उसमें, हम दोनों मतलब तुम भी काफ़ी अच्छी फ़ैन लगती हो उसकी मुझे। और यहाँ पर हमारे यूशी बहुत खुश थे, तो ये है ना हिम्मत करके अब उससे पूछता है कि एक बार तुम मुझे रिजेक्ट कर चुकी हो, हालांकि तब भी मैं दोबारा पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या तुम मेरे साथ रहोगी। तो इस पे वो मैसेज देखती है और हाँ लिख देती है, जिसकी वजह से उसका तो मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता यूशी का। और तुरंत कार रुकवा के उसके अपार्टमेंट में जाने लगता है। तो अपार्टमेंट में जैसे ही वो बेल बजाता है लिटिल ब्लॉक हेड कह के, लेकिन उसे कोई खोलता नहीं क्योंकि वो वहाँ पर होती ही नहीं है। तो वो बेचारा दुखी होकर नीचे आ जाता है। तो वो उसको कॉल करने लगता है, तो कॉल की रिंग उसे अपने पीछे से आने लगती है। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर हमारी याओ याओ खड़ी थी, तो उसे देख के वो बहुत खुश होता है और दोनों स्माइल करते हैं। तो नेक्स्ट सीन में जो हमारा चाव है वो उससे बोल रहा था कि तुम यहाँ से जाओ। तो वो बोलते कि मेरे है ना अंकल ने ड्रिंक करी होगी, वो मुझे है ना बहुत डांटेंगे अगर मैं गई तो अब। तो वो बोलता है कि ठीक है, तो तुम गेस्ट रूम में रह सकती हो। और वो इतना मतलब क्यूट फेस बना के ये सब बोल रही थी ना, सच में कितनी क्यूट लग रही थी ये, कि ये बहुत डरावना है, मैं छोटी सी बच्ची हूँ, मेरे को सब पकड़ ले जाएंगे। तो वो मान जाता है उसकी बात सुन के कि ठीक है तुम गेस्ट रूम में रह सकती हो। सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं यूशिया सुबह को उठता है और इसको अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि याओ इसके साथ है अब। तो ये अपनी खुशी सब कुछ शेयर करना चाहता है। तो सबसे पहले ये छाव उसको कॉल करता है, मतलब हमारी पीनो का कॉल आता है उसका, और वो बोलती है पता है हमारे बीच में कितना प्रोग्रेस चल रहा है, मैं कल इनके घर पे ही थी। तो वो बोलता है मेरी तो सुन, मेरा कितना प्रोग्रेस है, तभी वो काट देती है। और यहाँ पर छाव के पास फिर उसका कॉल आता है। वो अपनी बताना चाहता था कि अपनी रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन वो भी उसका साइलेंट कर देता है फ़ोन। नेक्स्ट सीन में वो अपने मैनेजर को कॉल करता है बताने के लिए, लेकिन वो भी बोलता है कि मैं एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ। फिर वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स पे कॉल करता है जो कि ऐसे लेटे हुए थे, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। वो अपने पापा से बात करता है, वो भी बोल बोल के रख देते कि मैं अभी सो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो उसे गुस्सा लगता है कि कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। तभी हमारी याओ याओ आती है, वो कहती है आप फ़ोन से क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं अपनी रिलेशनशिप पब्लिक करने की सोच रहा हूँ। तो वो कहती है नहीं, ये सब आपके कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो क्या यार, ऐसा भी नहीं कर सकता मैं। तो वो सोचता है कि अब और कोई नहीं तो यूशी जो हमारी याओ याओ उसके फादर से ही बात की जाए। तो वो बेचारे उसको यूशी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि ये दोनों बाप बेटी हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे दोनों बैठ के। तो यहाँ पर हमारी जो ये छाओ और पीनू है, ये उस लड़के से मिलने जाते हैं जिसने इनका गाना चुराया था। तो उस लड़के से वो बोलते हैं तुम हो डेनेस्टी मैन, बहुत अजीब सी शक्ल बना के। वो बोलता है हाँ मैं ही हूँ। तो फिर छाओ उससे बोलता है, क्वेश्चन करने लगता है। तो क्वेश्चन करते करते बीच में जो है हमारी पीनू बोल पड़ती है उसको बहुत ज़्यादा गंदा गंदा। तो वो उसकी तरफ देखता है तो वो एकदम शांत हो जाती है। फिर वो उससे पूछ लगता है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन पूछते पूछते बीच में वो अपनी बातों में फंस जाता है। तो हमारा जो छाव है वो उसको धमकी देता है कि खुद कबूल लो इंटरनेट पे कि ये सब कारनामा तुम्हारा ही है, वरना मेरे से बुरा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो वो ये बोल के वहाँ से चले जाता है। एक सीन में जो है हमारे यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो फिर ये बताता है हमारे कि जो इसकी ड्रामा की स्क्रिप्ट है, मैंने उसके बारे में पता लगाया। जो स्क्रिप्ट राइटर था हमारे को, उसने दारू पी हुई थी, पड़ा हुआ था, और उससे किसी ने चोरी कर ली। तो फिर वो बोलता है उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस सब से। तो वो बोलता है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। वो कहता है कौन है वो लड़की।
वो कहती है, वो मेरे साइड में बैठी है, वो बोलता है हे भगवान मैंने क्या पाप किए थे पिछले जन्म में। तो अब जो है ना याओ से बताती है कि पूरे इंटरनेट पे जो है ना उस लड़के ने वीडियो डाल दी है कि इन दोनों ने मुझे बुली किया और ये और कोई लड़का नहीं है, वो ये डिनास्टी जो बोल रहा था अपने आप को। तो फिर उस पर हमारा यूशी बोलता है कि क्या मैं इंटरनेट पे अपने फ्रेंड के सपोर्ट में डाल दूँ, तो मैनेजर उसे साफ मना करता है, लेकिन वो हमारी जो याओ है उसका फुल सपोर्ट करती है और वो स्टेटमेंट डाल देते हैं कि हमारा जो छाओ यू है बहुत अच्छा लड़का और वो ऐसा कर ही नहीं सकता। यहाँ पर हमारी पीनू भी से बताते हैं कि इस लड़के ने ऐसे डाल दिया है कि हमने उसको बुली किया है, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, इनकी बातों पे ध्यान मत दो। तो फिर वो उसको समझा देता है कि तुम्हें इनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने पे ध्यान दो। पीनू को बोलता है ऐसा, तो वो ठीक है बोलती है। तो नेक्स्ट सीन में ये दिन में है ना, ये हमारा छाओ बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तभी हमारी पीनू आती है माई आइडल करके उसके लिए खाना लेके आई होती है, लेकिन वो देखती है कि कुईचाओ बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करती है और पहुंच जाती है अपने अंकल के पास और अपने अंकल की बहुत ज़्यादा सेवा करने लगती है, उनको खाना देने लगती है, अपने हाथ से खिलाने लगती है। फिर वो बोलते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, तो वो कहती है कि प्लीज़ इन्वेस्टिगेट करो ना कि छाओ का ये गाना किसने क्यों लीक किया है। तो वो कहता है कि माफ़ करना मुझे, मैं पहले यूशी के मामले से बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो वो उसको धमकी देने लगती है कि मैं अपनी मम्मा से बोल दूँगी कि आप मेरा अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख रहे हो। तो वो मान जाते हैं उसकी इस बात पे, वो बोलते हैं ठीक है अब करना पड़ेगा मुझे तुम्हारी वजह से। तो ये दोनों बैठे होते हैं अपनी पोस्ट डाल के, तो इस पे हमारी याओ बोलती है कि हमारा पासा हम पे उल्टा पड़ रहा है, सब लिख रहे हैं कि चाहो तो वैसे भी तुम्हारा फ्रेंड है, उसने गाना चोरी कर लिया और तुमने स्क्रिप्ट। फिर इस पे वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। नेक्स्ट सीन में हमारी जो पीनू है वो अपने अंकल के पास पहुंच जाती है, तो उसके अंकल बताते कि जो इसके पीछे और किसी का नहीं, वो नहीं था सॉन्ग जो कि किसी टाइम पे यूशी का फ्रेंड हुआ करता था, तो उसकी जो एक को स्टार थी उसकी फ्रेंड ही है, उस लड़की ने ये सब किया है। तो वो पहुंच जाती है उस लड़की के पास जिसका नाम है लिंग, और उसके बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। तो वो बातों बातों में हाँ कर लेती है कि हाँ मैंने ही किया है, तो क्या सो व्हाट, तुम क्या बिगाड़ लोगी। तो वो दिखाती है कि जैसे सीरीज़ में दिखाते नहीं है कि वो सब रिकॉर्ड कर लेते हैं बातों को, मैंने भी देखो सीरीज़ वाले किया। तो फिर वो बोलते हैं कि शायद तुम्हें टीवी नाटकों वालों ने ये नहीं सिखाया कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले उस रेड वाले बटन को टैप भी करना होता है। तो वो बेचारी एम्बेरस हो जाती है, लेकिन वो क्या करती है कि उसके गंदे गंदे उसके फ़ोटोज़ लेने लगती है। तो वो बोलती है लिंग कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है मैं तुम्हारे गंदे गंदे फ़ोटोज़ ले रही हूँ ताकि मैं ना इंटरनेट पे डाल सकूँ कि तुम स्क्रीन पे इतनी सुंदर लगती हो और देखो कितनी गंदी हो, उस मेकअप को करके तुम ऐसी बन जाती हो। तो फिर उसके जो बॉडी गार्ड्स थे वो उसे उठा के बेचारी को बाहर फेंक देते हैं। तो वो बेचारी बाहर फेंकी जाती है, तो वो सब छाओ भी देख रहा था, तो छाओ उसे नोटिस करता है, तो बेचारी एम्बेरस हो जाती है उसके सामने। एम्बेरस होने के बाद जो है हमारी पीनू है वो उसको बोलती है आइडल जब आप जो है ना वीडियो शूट कर रहे थे, उससे बहुत दिनों पहले जब आप पियानो बजा रहे थे तब मैंने आपकी वीडियो शूट कर ली थी, जिससे ये पता लग जाता है कि आपने किया है, क्योंकि ये काफ़ी दिन की वीडियो है, उस लड़के के डालने से भी पहले की ये सॉन्ग है, तो इससे आप प्रूफ हो जाओगे कि आप निर्दोष हो। तो वो उसकी वीडियो देखने लगता है, तो वो बोलता है कि ये तुमने कब शूट की, बस वो बोलती कि बस कर ली। फिर हमें पास में दिखाते हैं कि हमारा यहाँ पे छाओ जो अपना पियानो सेट कर रहा था, बजा रहा था, और हमारी पीनू चुपचाप पीछे से वीडियो शूट कर रही थी। फाइनली अब ये जो है वो वीडियो को इंटरनेट पे डाल देते हैं विद प्रूफ, तो सबके कमेंट्स आने लगते हैं कि यूशी कितना अच्छा फ्रेंड है, वो बिल्कुल अपने फ्रेंड के साथ ही खड़ा रहा। और फिर सबके कुछ ज़्यादा ही ओवर कर देते हैं कोई कोई कमेंट, और ये बात फैलने लगती है कि ये दोनों रिलेशन में हैं, छाओ और हमारे यूशी। तो वो बेचारी हमारी पीनू डर जाती है, वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तो छाओ इन स्टूपिड क्वेश्चंस का जवाब नहीं देना चाहता, तो वो बोलती है कि ऐसा नहीं है ना, यूशी से पूछती है, वो कहता है कि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, तुम पागल तो नहीं हो ना, क्या मतलब वाइल्ड सोचने लगती हो। तो फिर वो बोलता है कि अब लेट हो रही है, तुमने जाना चाहिए और इस पीनू को भी लेके जाओ अपने साथ में। तो नेक्स्ट सीन में पता लगता है कि पीनू उनके साथ में नहीं है, बल्कि यूशी और याओ साथ में जा रहे। तो याओ यूशी से पूछती है कि आपने झूठ क्यों बोला कि हमारी कार में जगह नहीं है। वो फिर हमारा यूशी बोलता है कि मैं चाहता था कि वो दोनों भी साथ में जाएं, और होता भी ऐसा ही है बिल्कुल। तो हमारी वो है ना पीनू, वो सोने की एक्टिंग करती है, फिर हमारा आइडल समझ जाता है और कहता है कि तुम्हें नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा घर आ गया, अब निकलो यहाँ से। तो वो उतरने लगती है, तो वो कहती है अब से है ना मैं आपकी जितनी भी वीडियो होगी ना तो मैं आपकी शूट कर लिया करूँगी उससे पहले, ताकि अगर ऐसा कोई केस हो तो मैं आपको बचा सकूँ।
तो वो कुछ नहीं बोलता, तो वो जैसे ही पीछे मुड़ती है बोलता है ठीक है तुम शूट कर सकती हो मेरी वीडियोस। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि सच में। तो फिर मैं ना अपने टूथब्रश और म्यूज़िक सेटअप वगैरह, वीडियो सेटअप वगैरह, कैमरा वैमरा सब आपके घर में लगा लूँगी, अपने पजामास ले आऊँगी, टूथब्रश ले आऊँगी, टूथपेस्ट ले आऊँगी, सब कुछ ले आऊँगी। और बाय करके वहाँ से चली जाती है। तो एक बार को तो हमारा छाव भी उसको देखने लगता है, और पहली बार सीरियसली 15 एपिसोड हो गए इसके, और पहली बार इसकी स्माइल दिखाई है हमें। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहीं पर ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करना। थैंक यू।